मित्रों, आज यह अंतर्राष्ट्रीय प्रार्थना सभा किसी विशेष प्रयोजन या खास उद्देश्य से बुलाई गई है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में 22 अप्रैल को चंद बंदूकधारी दहशतगर्दों ने 26 मासूम पर्यटकों और उनकी सहायता करने वालों को गोलियों से भून डाला। यह उनके परिजनों की आंखों के सामने हुआ। धर्म के नाम पर और धर्म की पहचान कर हुई इस क्रूरतम हिंसा से समूची दुनिया शर्मसार होकर दहल गई है। लोग अपने अपने ढंग से उसका प्रतिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मौके पर जरूरी है कि हम उन मासूम आत्माओं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें जिन्होंने अकारण अपनी जानें गंवाई। हम उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। साथ ही पीड़ित परिवारों के साथ अपनी हमदर्दी प्रकट करते हुए विश्वास करते हैं कि सरकार और समाज दुख की इस घड़ी में उनके साथ रहेगा। आपको बताता चलूं कि प्रमुख गांधीवादी संस्था सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष चंदन पाल, गांधी विद्यापीठ के पूर्व कुलपति अनामिक शाह, गांधी म्यूजियम दिल्ली के डायरेक्टर श्री अन्नामलाई और सेवाग्राम स्थित मशहूर गांधीयन स्कॉलर सीवी जोसेफ भी हमारे बीच हैं। इसके अलावा सोनिया देवतो के साथ मेक्सिको की एक टीम आई हुई है। गायक फराज खान हैं, वैभव हैं और तमिल भाषा में भक्ति संगीत की गायिका प्रेमा जी हैं, जो गांधी और कस्तूरबा पर उन्होंने रिसर्च की है। हमारे साथ अन्नामलाई साहब भी हैं, जो मैंने बताया जैसे कि वो गांधी म्यूजियम दिल्ली के डायरेक्टर हैं। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मशहूर समाजशास्त्री और सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी के अध्यक्ष प्रोफेसर आनंद कुमार को सौंपता हूं। आनंद कुमार जी। बहुत धन्यवाद रामदत्त जी। This is a moment of self-introspection for all of us, those who believe in various gods and religions, and those who believe in rationality and humanity. Citizens for Democracy joins all of you and salutes all those who are trying to pray for peace and go for peace building in these very difficult times. 27 people were lost to humanity for no cause but hatred. The world is divided between hate and love. Hate mongers have nothing else but to think of killing, destroying, and mutilating. The lovers of love power that was articulated by Jesus, Muhammad in Gita, and lived by Gandhi is something which gives us some resilience, some hope, some capacity in these difficult times. I join all of you on behalf of Citizens for Democracy to believe that the world has power of love, which will make all of us believe that hate leads us nowhere. It's a blind alley. It has no future. There have been wars during 20th century, killing millions of people, but hate could not prevail. Peace had to be again and again researched, restored. I join all of you to pray for the dead who lost their life unnecessarily in Pahalgam, Kashmir. I also join all of you in praying for peace in various parts of the world where mindless killing is going on in the name of national interest or otherwise. Like all of you, I'm eager to join in this global peace initiative, and I request Sri Chandan Pal, President of Sarva Seva Sangh, the most eminent body of practicing Gandhians in the subcontinent, to lead us and take further this process of peace prayer. चंदन पाल जी, आपसे निवेदन है कि आप आगे की कार्रवाई के लिए अपना योगदान करें। चंदन पाल, अध्यक्ष सर्व सेवा संघ भारत। चंदन पाल जी, अब आपसे निवेदन है कि आप अपना वक्तव्य दें और जो भजन प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सभी को जय जगत। पहलगांव की घटना के निर्दोष लोगों को जघन्य हत्या पर सर्व सेवा संघ तथा सर्वोदय जगत के तरफ से गहरा दुख प्रकट कर रहे हैं। धर्म हो या राष्ट्र या और किसी कारण आतंकवाद का आश्रय देना, इसका कड़ी विरोध हम लोग कहते हैं। आतंकियों को संरक्षण देना, प्रश्रय देना, देश या गोष्ठी जो लोग देते हैं, ये सरासर गलत हम मानते हैं। ये केवल एक विचारधारा नहीं है, हथियार बनाने वाली कंपनियों का सीधा संपर्क भी इसके साथ है। पहलगांव घटना के बाद देश में
सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का कोशिश हो रही है। इस घटना को सांप्रदायिक रूप देना आतंकियों के हाथ में खेलने का जैसा है। ऐसा कर हम आतंकवादियों का हाथ सशक्त करने में अपना योगदान देते हैं, ऐसा हम मानते हैं। हम आज देश और दुनिया में अहिंसक समाज बनाने चाहते हैं। हिंसा, आतंक, हथियार, युद्ध मुक्त दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं। पहलगाम घटना में जिन लोगों को, जिन आम जनता प्राण गया है, उसके लिए हम सब लोग अभी प्रार्थना में जोग दें। ये सर्वधर्म प्रार्थना होगा। जो जिन्होंने साथ देना चाहे वो साथ भी दे सकते हैं। पहले नामाला होगा, फिर ऑल फेथ प्रेयर होगा और एकादश व्रत जो गांधी आश्रम सेवाग्राम में या और जगह होता है। ओम तत्सत् श्री नारायण पुरुषोत्तम गुरु तु सिद्ध बुद्ध तु स्कंद विनायक सविता पावक तु ब्रह्ममस्य तु यौः शक्ति तु ईशु पिता प्रभु तु रुद्र विष्णु तु राम कृष्ण तु रहीमतावतु वासुदेव गो विश्वरूप तु चिदानंद हरितु अद्वितीय तु अकाल निर्भय आत्मलिंग सेवतु। ओम तत्सत् श्री नाम। तो मैं अनुरोध करूंगा अनामिक शाह साहब से, अगर हैं तो वो अपना संक्षिप्त इस अवसर पर शोक संवेदनाएं व्यक्त करें। 22 तारीख को जो आतंकवादी घटना हुई और उनके साथ जिन लोगों के कुटुंब और परिवार ने अपना जान गंवाया और बहुत बुरी तरह से उनको जिस तरह से, जिस ढंग से मारा गया, वो इतिहास में जो क्रूरतम चीजें हैं उनमें से एक हुई है। और ये जैसे भी हुई है वो हम सबके लिए एक घृणास्पद घटना है। वो जिस भी कारण से हुई है, व्यवस्थापन, हिंदुस्तान का व्यवस्थापन के कोई चूक से हुआ है या आतंकवादियों की स्ट्रेटेजी से हुआ है, लेकिन जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। इस घटना से जो हम लोग जो मानते हैं कि ये देश का जो बुनियाद है, सेक्युलर कंट्री का बुनियाद, वो पूरा हिल गया है। और मुझे ये भी लगता है कि बहुत छोटी संख्या में आए आतंकवादियों ने इसका ज्यादातर इम्पैक्ट पड़े और उसका फ्यूचर में जो हमारे अर्थकारण पे, खास करके कश्मीर के अर्थकारण पे जो उनका असर होने वाला है, वो सब उन्होंने अपने सामने रखकर देश के अंदर हिंदू वर्सेस मुस्लिम, कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी प्रवृत्तियों बढ़ावा करके उसका अर्थ कारण तोड़ने का, ऐसे मल्टीपल एक्टिविटी का काम किया है। वो हमें व्यूहात्मक तौर से बिल्कुल ठंडे दिमाग से सरकार को, प्रजा को और हिंदुस्तान की बहुतया प्रजा को देखना है। अभी थोड़े ही दिन पहले राम प्रसाद बिस्मिल की तिथि हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह ने और उन लोगों ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में जो इच्छा प्रकट की थी वो वही थी कि ये देश का जो बुनियाद है वो हिंदू मुस्लिम एकता है और इसके लिए हम चाहेंगे कि उसके लिए जो भी करना पड़े वो हम सबको साथ में मिलकर करना पड़ेगा और आजादी की जंग हम लड़ेंगे। लेकिन आजादी की जंग तो खत्म हो गई, लेकिन ये अभी जो नई चीजें हमारे सामने आ रही है वो बिल्कुल हमारी अंदर की चेतना पर इतना बड़ा कुठाराघात किया है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें। लेकिन इतना जरूर है कि हमें बिल्कुल सोचना चाहिए कि इसमें हम लोग जैसे जितने भी हैं, कम लोग हैं, उनको लोगों के सामने जाना चाहिए, लोगों के साथ बात करना चाहिए, कश्मीरी लोगों के साथ बात करना चाहिए और
ये चीज को जो डायरेक्शन में आतंकवादी लोग लेना चाहते हैं और दूसरे लोग भी उनका फायदा लेना चाहते हैं, उसको कम से कम उसका फायदा मिले। अनामिक शाह सर गुजरात विद्यापीठ के वाइस चांसलर रहे हैं और इस देश में सैकड़ों हजारों लोगों को उन्होंने गांधी दर्शन और गांधी का कर्म पढ़ाया है। तो उन्होंने बहुत ही सूझबूझ भरा जो वक्तव्य दिया, हम समझते हैं कि सभी लोग उसको ध्यान में रखेंगे, सरकार भी और समाज भी। अब हमारे बीच एक युवा फराज खान साहब हैं, हम चाहेंगे कि वो महात्मा गांधी को प्रिय भजन, सबसे प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पड़ाई जाने रे, जो दूसरों का दर्द समझे वही वैष्णव जन है, वही हिंदू है। फराज साहब आप तैयार हैं? ये सबसे पहले इस संवेदनशील मौके पर जितने लोग यहाँ जमा हुए हैं सभी को प्रणाम। और जो कुछ भी हुआ उस दिन वो बहुत ही दुखद और हमेशा याद रखे जाने वाली घटना है। साथ ही साथ जो रामदत्त जी ने जिक्र किया कि जो दूसरों की पीड़ा जाने वही वैष्णव जन है, और देश भर में जो इस हमले को नफरत से एनकैश करने की कोशिश की जा रही है उसमें वो बेचारे वैष्णव जन भी पिस रहे हैं जिन्होंने बहुत मदद की उस हमले के बाद बाकी टूरिस्ट को सिक्योर करने में, उन्हें सही जगह पहुंचाने में, सेफ जगह पहुंचाने में। और मेरा ऐसा मानना है कि हम इतने एलीट लोग इस तरह और यूथ इस तरह जब जुड़ सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो एक्शन लेने के नाम पर एक अलग दिखावा जैसा जो किया जा रहा है और मासूमों को फिर से पीड़ित किया जा रहा है उसे रोकने के लिए हम उस तरह आगे आए, क्योंकि वैष्णव जन 22 तारीख को वो हर कश्मीरी था जो उनके साथ खड़ा था, जो पीड़ित थे उनके परिवार वालों के साथ खड़ा था। तो जो शहीद हैं और जो वैष्णव जन हैं उनके लिए मैं ये भजन के चंद लाइन पेश करूंगा। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान नाने रे, वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी त्यागी त्यागी, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेणे मात रे, जी भात के असत्य न बोले रे, जी भात के असत्य न बोले रे, पर धन नव झाले हाथ रे, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद फराज खान साहब आपका, आपने इतना बापू को प्यारा भजन हमें सुनाया और इसमें बहुत पावरफुल मैसेज है। इसके बाद हम मेक्सिको से जो टीम आई है सोनिया देवतो जी के साथ, सोनिया जी नमस्कार। नमस्कार राम जी। आपको नमस्ते। हम सौंपते हैं मंच। आप इस मौके पर, आज का जो दुख भरा अवसर है लेकिन संकल्प का भी समय है और धीरज बांधने का भी समय है, आपको हम मंच सौंपते हैं, आपकी टीम को। Thank you for giving us this space.
to our Mexican delegation. We are conformed by brothers and sisters with whom we share basically the Gandhian values and principles from different spiritual perceptions. And we would like to pay tribute to the victims of Pahalgam terror attack through the spirit of unity and diversity, and with the intention to get free from hatred and violence. Our first reflection on peace is expressed through the words of The Key. It's a song by musician Yolanda Cervantes from Jalapa, Veracruz. She inspired by Gandhiji's vision, and she says, "There is a key which can open the borders of all nations. There is a key to discover the truth in all religions. There is a key for sharing the unity with all beings on the world. I'm Hare Krishna, Hindu, Muslim, and also Christian. I'm American, European, African. The key is within me." Adelante, Yolanda. Hay una llave que puede abrir las fronteras en todas las naciones. Hay una llave para descubrir la verdad en todas las religiones. Hay una llave para compartir la unidad con todos los seres del mundo. Soy Hare Krishna, hinduista, musulmana y también cristiana. Soy americana, europea, africana, la llave está en mí. Ninguna frontera nos podrá impedir dar amor a los pueblos hermanos. El patriotismo no debe excluir al resto del mundo. Soy americana, europea, asiática, africana. ¿Dónde está mi corazón, mi objetivo, mi razón? La llave está en mí. ¿Y crees que hace falta una sola religión? Es mejor dar amor y respeto a la diversidad. Y tú aspiras a una desoladora uniformidad. Y Hare Krishna, hinduista, musulmana y también cristiana. O si soy católica, budista, sabatista, la llave está en ti. Soy americana, europea, asiática, africana. ¿Dónde está mi corazón, mi objetivo, mi razón? La llave está en mí. Gracias, Yolanda. And now our sister Rosie Rea, who is the coordinator member of Brahma Kumaris Mexico, based in Tijuana at the US-Mexico border. She will guide a meditation called Come Back to Peace. Adelante, Rosie. Gracias. Jitendra Ishanti Mahal, if you could please unmute her. Yeah. Rosie. Yes, thank you for this wonderful invitation. And this is to our brothers and sisters involved in this tragedy. They cannot hear us, but they can feel our peaceful vibrations. And we want to send this message. You are a soul.
a being of light. You come from a world where all is bright. Now, in this world, is pain and fight because you forget your true and your right. Come back to peace. Come back to love. Remember the one who lives above. He give us joy. He give you light. The vices and sins come in our mind. You follow ego and pride, and then you forget that you are light, and then the pain and regret come. Then God says, come back to me. Your path is open. Come back to peace. Come back to love. Remember the one who lives above. You can fly to him with your thoughts, with your heart. Let the sweet God be your guide. Have mercy for yourself. Follow your spiritual truth. Take your right. Coming again to your pride, your spiritual pride, to your peace. Coming again to your love. Coming again to the understanding that you are pure soul. The call of the time is here. The time is now to be your true self, a beautiful star, a star of purity and love. La paz contigo, la paz con ellos, la paz con humanidad. La paz contigo, la paz con ellos, la paz, la felicidad. Peace with you, peace for them, and peace for all humanity. Peace and happiness. Om Shanti. Muchas gracias, Rosie. Gracias. And now our Sufi brother, Fuad from Cuernavaca, will continue the prayer. The prayer is written by the Sheikh Amina from Mexico City. Please, Fuad. Adelante, Fuad. Gracias. Que nuestros corazones vuelvan a pulsar en amor para que nuestra mente reconozca al otro como uno mismo. El jardín de Nureddin es refugio de amor. No hay nada más que su hermoso amor. Lo único real es el amor. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sin esta pasión solo habría ilusión. Lo único real
La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Gracias, Fuad. He said, Nureddin Garden is the refuge of love. Here the sun shines. Here God shines. The only real thing is love. Gracias, Fuad. Now, Adwai, a musician from Valle de Bravo, focused on universal spirituality from Christianity and Judaism tradition, will sing the prayer Awaken to Oneness. Por favor, Adwai. Gracias. Jitendra, I think that is needed to... Yeah, thank you. It's done. Yeah, this thing. Well, with all my heart, I want to send this prayer to oneness, to awake that we all are one, that all spiritual traditions lead to the ocean of oneness, and it doesn't matter which tradition we come, as we all have already said, we are one, we are love, and that's the real thing. In this song, you will hear some different sacred words from different traditions. I want to send these words to heal the hearts of all the people that have been. Kodosh, 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 Adonai Sabaoth. Kodosh, 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 Adonai Sabaoth. El Shaddai Hashem, El Shaddai Hashem, El Shaddai Hashem. Yeshua, Hashem, Yeshua, Hashem, Isa Meshiach, Isa Meshiach, Isa Meshiach, Hashem, Isa Meshiach, Isa Meshiach, Isa Meshiach, Hashem. Thank you, Adwai. My thanks to Mexico team. We have some more people. If you would like, I can give you time after some time. But before that, please give me some time to listen some more participants. Sonia ji, I We request. That's fine. That's fine, Ramji. We had just two very short reflections. It's taking 1 minute. If you want, we can finalize. No, okay. Please. Thank you. If it's possible, because it's all in the same circle, then it would be difficult to understand the process we have gone through for being together with you. Yes. Just I wanted to introduce very fast Irene, that is from the indigenous community, Nahuatl community. She is living in the Ark of Return, Ghanaian Center in Mexico City. She has written a message. I will just read the translation first. It's a very short message, but she wants to do it in her mother language, in Nahuatl. She says, peace is like a flower. There are dark nights when we have to unite. A good community lives with respect and heart, no matter where you come from or your religion. Together we seek peace. Irene, adelante, por favor, si quieres decirlo en tu idioma.
monaki se nochi como hermanos. Llega, nan mech mandar Julián. Se huye mensaje, campan mechlia, me campa tistupe, nochi te temua paz. Nochi tiene que te felices, nochi tiene que te cambia camor, campa huele tistuke, campa huele tinami, nochi temua tistuse. Kuali, wa campa neme tin campan, nochi tistuke, nochi temua paz. Taskamate. Gracias, Irene Taskamati. Victor Quintana, please, from Chihuahua. Victor is a writer and very well-known peace activist in Mexico. If you want to give a short conclusion to for our Mexican delegation. Thank you. Good morning. Thank you for all of you need to participate. I'm going to pray. Think about a friend once said, the problem this world is that the logic of confrontation, the logic of playing chess is dominant logic. Chess is a hierarchical game where the aim is to take away all the pieces of the adverse of the enemy, and there is a game of whites and blacks. Is a game in what you need is to eliminate completely the opposite, and we need to take away completely the logic of playing chess. We must search the logic of Mandala. Mandala is not the logic of taking away pieces, but to conjugate diversity, to conjugate diverse forms and colors all together. There are no hierarchies. There are no. Thank you. Thank you, our brothers and sisters from Mexico. In hour of our grief, national grief, in fact, it is international grief, and a very famous Tamil Bhakti Sangeet Prema Ji is with us. She, by the time she gets ready, I invite very briefly to our Lubna Yasmin from our neighboring country, Bangladesh. Lubna Yasmin is an advocate, and I invite her for a very brief, after this, Premaji. Assalamu alaikum, and a heartfelt voice from Bangladesh. Namaste, Jai Jagat, good evening. Today, as we are gathered in prayer across borders, across faiths, and across hearts, we honor the innocent lives lost in Pahalgam. We grieve, but also we rise in hope. Mahatma Gandhi taught us that even in pain, we can choose peace. Peace is not just the absence of conflict, but the presence of understanding, love, and respect. In a world wounded by violence, his message of ahimsa, nonviolence, and satyagraha, truth force, remains our most powerful guide. To build a peaceful society, we must see the divine in one another. We must learn to express love in action, through kind words, through listening, and through recognizing the good in every person, team, and community. Leader must lead with sacrifice, not ego. As Gandhi said, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Let us not hate. Let us pledge. Not hate but love. Not violence but dialogue. Not religious division but mutual respect. Let us respect the dignity, every faith, every human being. Let us live in peace, not just pray for it. Today, through collective prayers, we affirm that peace begins within, and from the place it can move nations.
Let us carry peace within and spread it throughout the world. May there be peace. May there be light. May peace be upon us all. Thank you. थैंक यू लुबना जी। सुदर्शन अयंगर साहब हैं, तो वो अब हम प्रेमा जी को सुनेंगे, उसके बाद अयंगर साहब का हम उद्बोधन सुनेंगे इस मौके पर। तो प्रेमा जी, Yes. तमिल भक्ति संगीत के लिए आपको आमंत्रित करता हूं मैं। आई इनवाइट यू फॉर तमिल डिवोशनल सॉन्ग। Thank you. I'm hearing. Am I hearing यस clearly? Okay. Yes. Thank you. And though the song is in Tamil, it's easy. Actually, I want to translate the song in Tamil, but now it's no need because the song is all about Lubna Yasmin, lawyer, what she said in English, but the song is going to be in Tamil. Thank you. The same meaning. The same meaning. Okay. It is universal. Yes. சாந்தி நிலவ வேண்டும், எங்கும் சாந்தி நிலவ வேண்டும், ஆத்ம சக்தி ஓங்க வேண்டும், உலகிலே சாந்தி நிலவ வேண்டும், ஆத்ம சக்தி ஓங்க வேண்டும், உலகிலே சாந்தி நிலவ வேண்டும். காந்தி மகாத்மா கட்டளை அதுவே, காந்தி மகாத்மா கட்டளை அதுவே, கருணை ஒற்றுமை கதிரொளி பரவி சாந்தி நிலவ வேண்டும், ஆத்ம சக்தி ஓங்க வேண்டும், உலகிலே சாந்தி நிலவ வேண்டும். கொடுமை செய்தியோன் மனமது திருந்த, கொடுமை செய்தியோன் மனமது திருந்த, நற்குணமதை புகட்டிடுவோம், கொடுமை செய்தியோன் மனமது திருந்த, நற்குணமதை புகட்டிடுவோம், மடமயச்சம் மறுப்போம், மக்களின் மாசிலா நல்லொழுக்கம் வளர்ப்போம், மடமயச்சம் மறுப்போம், மக்களின் மாசிலா நல்லொழுக்கம் வளர்ப்போம், திடம் தரும் அகிம்சா யோகினம் தந்தை, திடம் தரும் அகிம்சா யோகினம் தந்தை, ஆத்மானந்தம் பெறவே, திடம் தரும் அகிம்சா யோகினம் தந்தை, ஆத்மானந்தம் பெறவே, கடமை மறவோம் அவர் கடன் தீர்ப்போம், கடமை மறவோம் அவர் கடன் தீர்ப்போம், கலங்கமின் அறம் வளர்ப்போம், எங்கும் சாந்தி நிலவ வேண்டும், ஆத்ம சக்தி ஓங்க வேண்டும், உலகிலே சாந்தி நிலவ வேண்டும், எங்கும் சாந்தி, எங்கும் சாந்தி, எங்கும் சாந்தி। ओम शांति। इसके बाद हम प्रोफेसर सुदर्शन अयंगर साहब को सुनना चाहेंगे। वो गांधी विद्यापीठ के कुलपति रहे हैं और उन्होंने गांधी दर्शन और गांधी कर्म पर बहुत सारे सालों तक शोध किया है और पढ़ाया है लोगों को।
सुदर्शन अयंगर साहब के बाद श्री अन्नामलाई जी और उसके बाद श्री सीवी जोसेफ साहब ब्रीफली। इस संध्या में शामिल हो पाया इसके लिए भगवान का शुक्रगुजार हूँ। उनकी जरूरत है, हिम्मत है, ताकत है ये कहने की कि हम करेंगे। पुलवामा में जवान था, पहलगाम में नागरिक थे और हम कहीं बेबस नजर आ रहे हैं। सभी यहाँ हम एक दूसरे को उस प्रेम बल का संदेश दे रहे हैं, उस शांति का संदेश दे रहे हैं जो हम सब जानते हैं। अब यही संदेश अपनी अपनी तरह से हम जहां हैं वहां के नागरिक समाज को पहुंचाएं, अपनी अपनी तरफ से छोटी बड़ी जो कोशिश है करें और करते रहें। अब ये प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका जवाब चाहे जो भी होगा तो अपने ही नागरिक समाज को समझा कर। इन दो घटनाओं ने, पहली घटना के बाद कौमी वैमनस्य तीव्र ही हुआ है, अब वो तीव्रतम हुआ है। हमारा काम कठिन है, असंभव नहीं है, क्योंकि मानवता हम सबके अंदर है, उसको जगाना है। मुश्किल होगी, पर इसके बावजूद नैतिक हिम्मत से लोग कम हों तो भी निकलना पड़ेगा सड़कों पर और नागरिक समाज को समझाना हो कि ये चल नहीं सकता। क्योंकि हम ये तयशुदा है, शायद उन लोगों ने कर लिया है कि करके रहेंगे, तोड़ के रहेंगे, और बहुत बड़ी तरह से अब इस बुरी तरह से हम इसको तोड़ करके बिखेर के इस संकट से उबरना है। और इस संकट से उबरने का तरीका एक ही है कि हम सब जहां हैं वहां से कुछ करते रहें और एक दूसरे को बताएं कि हम क्या कर रहे हैं, और फिर मिल करके कुछ बड़ा संदेश राज्य को, देश को, दुनिया को, मानवता को ये संदेश पहुंचाएं कि गांधी अभी मरा नहीं है, गांधी हम में जी रहा है और शिद्दत से जी रहा है, और वो हम करके ही दिखा सकते हैं। बोल तो हम रहे, अब करके दिखाना है। ये संकल्प हम करें, अपने अपने तरीके से करें। जो हुआ उसके लिए जो भी खेद प्रकट करना है सो तो हम कर ही चुके हैं। धन्यवाद प्रोफेसर सुदर्शन अयंगर साहब, आपने जो मार्गदर्शन दिया और आपने कहा कि निकलना पड़ेगा सड़कों पर नागरिक समाज को, जो जहां है, जिस कस्बे जिस शहर में, वहां उसको लोगों के बीच हमको जाना पड़ेगा। अब मैं इनवाइट करूंगा गांधी म्यूजियम दिल्ली के डायरेक्टर श्री अन्नामलाई साहब को। हैं? Yes. ब्रीफली सर। Hear me? Yes. We have lost 27 innocent lives for a mad action of a group of people. The mad people created by hate philosophy. Therefore, to counter the hate, love is the only alternative. The happened incident created a widespread campaign to hate each other. Therefore, we have to be unitedly raise our voice to condemn the incident. At the same time, unitedly act to unite our own people. Irrespective of the religious differences, we have to take the message of Gandhi. That is the only message, hate against love. Thank you. धन्यवाद अन्नामलाई साहब। अब मैं अपने परम मित्र और मशहूर गांधीयन स्कॉलर श्री सीवी के जोसेफ साहब को आमंत्रित करता हूं, इनवाइट करता हूं, जिनका वो सौभाग्य है कि वो सेवाग्राम की उस भूमि पर रहते हैं जहां बापू की कुटी है, जो बापू का आखिरी निवास है। वो रिसर्च करते हैं और गांधी जी पर
रोज कुछ न कुछ खोज करके नया नया पेश करते हैं। सीबी जोसेफ साहब। Friends, I have great pleasure in joining all of you in this prayer meeting. Though tragedy shakes our world, our shared humanity remains unbroken. In the wake of the Pahalgam attack, we stand together in prayer and solidarity, holding in our hands memories of innocent and the families who mourn. May peace and love guide us forward in this journey. Let me read a passage from Mahatma Gandhi on prayer. Prayer is the binding force making for the solidarity and oneness of the human family. If a person realizes his unity with God through prayer, he will look upon everybody as himself. There will be no high, no low, no narrow. There will be no invidious distinction between touchable and untouchable, a Hindu, a Muslim, a Parsi, a Christian, or a Sikh. Similarly, there would be no scramble for personal gain or power between various groups or between different members within a group. The outer must reflect the inner. If we are in tune with God, no matter how big a gathering, perfect quiet and order would prevail, and even the weakest would enjoy perfect protection. Above all, realization of God must mean freedom from earthly fear. Let the words of Mahatma guide our endeavors. Thank you. I pray to the Almighty to give the strength to the families of victims for the immense loss, and salute to the brave souls. Om Shanti. I'm here with Gandhiji's Priya Bhajan, Raghupati Raghav Rajaram. Raghupati Raghav Rajaram, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। शुक्रिया। डिस्कनेक्ट हो गया था इंटरनेट, तो अब इसके बाद 2 मिनट का मौन रखें, दिवंगत आत्माओं के श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन प्लीज।
जी, ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। अगर मेरी आवाज आ रही हो आप सबको तो इस 2 मिनट की मौन श्रद्धांजलि के बाद आज की प्रार्थना सभा को समाप्त करते हैं। और जैसा कि वक्ताओं ने मैसेज दिया, अब हम समाज के बीच जा करके ये शांति और सद्भाव के लिए लोगों को संगठित करेंगे और ये संदेश पहुंचाएंगे। धन्यवाद।